सारे पंछियों ने चूहे की चाय पीना छोड़ दिया और उधर चीकू कौवे ने अपना ढाबा खोल लिया। सारे पंछी और जानवर चीकू के पास जाकर ही चाय पीने लगे। ये देखकर मोती चूहा बहुत परेशान होता है। एक जंगल में मोती नाम के चूहे ने चाय का होटल खोल रखा था। चूहा बहुत ईमानदार था। क्यों भाई मोटे चूहे, सब ठीक ठाक है ना? सुना है चाय के होटल से खूब पैसा कमा रहे हो। लगता है धंधा पानी काफी बढ़िया चल रहा है। जी मालिक, आपकी कृपा से धंधा तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जंगल के सभी पंछी और जानवर चाय पीने मेरे पास ही आते हैं। हाँ भाई मोती, यह बात तो तुम्हारी 100% सही है। तुम्हारी चाय का स्वाद सबसे अलग है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ भाई मोती, ये तो सच बात है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ही तो मैंने तुम्हें जंगल में चाय का इतना बड़ा ढाबा खोलने दिया है। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं तो अपनी चाय में शुद्ध या खालिस दूध और शुद्ध या अच्छी पत्ती का इस्तेमाल करता हूँ। चाय अपने आप ही मजेदार और कड़क बन जाती है। होटल के पास एक पेड़ पर छुपकर चीकू, कौवा और सुनहरी कवि ये सब बातें सुन रहे थे। चीकू जी, देखिए सारी दुनिया पैसे कमा रही है। इस मोटे चूहे ने भी अपनी पत्नी के लिए नया स्कूटर ले लिया है, वो भी सिर्फ चाय बेचकर इस छोटे से होटल से। और आप हैं कि कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है। बस अब आप भी इस जंगल में चाय का होटल खोल लीजिए। अरे मेरी भोली प्यारी और काली ना समझ पत्नी, तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है जो तुम ये बात कर रही हो? अगर मैंने इस जंगल में चाय का होटल बना भी लिया तो मेरे पास चाय पीने आएगा कौन? सारे पंछी तो उस मोटे चूहे की चाय के दीवाने हैं। चीकू जी, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मुझे तो यही नहीं समझ आता कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे डांट रहे हो। मैंने तो यही बोला है कि चाय का होटल बना लेते हैं, हम भी अमीर हो जाएंगे। अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। अगर हमें यहाँ पर चाय का होटल बनाना है तो उससे पहले इस मोटे चूहे की दुकान बंद करवानी होगी। हम इस मोटे का काम तमाम करते हैं, फिर पूरे जंगल पर राज करेंगे। राज। मोती चूहे से बातें करने के बाद जंगल का राजा शेर सिंह अपने शिकार की तलाश में जंगल में निकल जाता है और दूसरी तरफ टुनटुन मौसी मोती चूहे के होटल पर चाय पीने आ जाती है। अरे मोती, जल्दी से एक अदरक वाली चाय का कप बना दे। तुझे तो पता है, जब तक तेरी चाय न पीऊं मेरी तो सुबह ही नहीं होती। हाँ टुनटुन मौसी, आप चिंता मत कीजिए। रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए अदरक और मसाले वाली चाय बना देता हूँ। बस चाय पकने तक कुछ समय लगेगा। मोती चूहे की अच्छी कमाई की वजह से उसकी पत्नी चंदा भी अपने घर में बहुत खुश थी। मोती जी का ये धंधा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर बहुत पैसा आएगा। और अगर अपने घर के बाहर स्कूटर के साथ एक खूबसूरत सी मोटर कार भी हम ले आए तो मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ सुनहरी और चीकू मोती चूहे को अपनी बातों में फंसाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। आओ आओ चीकू और सुनहरी, लगता है तुम दोनों भी चाय पीने आए हो। अभी मैं आपके लिए अदरक वाली कड़कदार चाय बना देता हूँ। अरे नहीं मोती भाई, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हें अमीर होने का एक बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आया हूँ। अरे चीकू भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा धंधा पानी बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं और मेरी पत्नी चंदा इसी में खुश हैं। फिर भी तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बता दो, जिससे मेरे धंधे की कमाई और भी ज्यादा होने लगे। मोती भैया, पूरे जंगल के अंदर सिर्फ तुम ही हो जो सिर्फ 10 रुपए में इतनी कड़कदार, मजेदार और शुद्ध दूध वाली चाय पिलाते हो, जबकि बाकी सारे जंगल के चाय वाले अपनी चाय में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी ज्यादा होती है। बगल वाले जंगल के अंदर जो चाय वाला है उसके पास तो 5 स्कूटर और 2 मोटर कारें भी हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपनी चाय में मिलावट कभी भी नहीं करूंगा और पानी वाला दूध भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। देख लो भाई, हमारा काम तो तुम्हें आइडिया देना था, बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो कि नहीं। हमें इससे क्या,
नहीं तो सारी उम्र बेचते रहो 10-10 रुपए वाली चाय। मोती चूहे को ज्यादा पैसों का लालच देकर चीकू और सुनहरी अपने घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, अगर कभी तुम्हारा चाय पीने का मन करे तो जंगल के बाजार में मोती चूहे का ढाबा या होटल है। उसकी चाय का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। तुम उसी के पास जाकर चाय पीना। चीकू जी, क्या लगता है ये मोती हमारी बातों में आएगा कि नहीं? अरे सुनहरी, तू देखती जा, पैसे का लालच इस मोती चूहे को जरूर बर्बाद करेगा और यह कल से अपनी चाय में पानी मिलाना शुरू कर देगा और फिर सारे पंछी और जानवर इसकी चाय पीना छोड़ देंगे और फिर हम बना लेंगे अपना होटल और कल से सारे पंछी और जानवर हमारे होटल पर ही चाय पीने आएंगे और हम इस जंगल के अमीर पंछियों में शामिल हो जाएंगे। क्यों ना मैं भी दूसरे ढाबों या होटलों की तरह चाय में पानी डालना शुरू कर दूं, तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा। दूसरे रोज चूहे ने चाय में पानी डालना शुरू कर दिया। सारे पंछियों ने चूहे की चाय पीना छोड़ दिया और उधर चीकू कौवे ने अपना ढाबा खोल लिया। सारे पंछी और जानवर चीकू के पास जाकर ही चाय पीने लगे। ये देखकर मोती चूहा बहुत परेशान होता है और महाराजा शेर के पास जाता है। महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बहिलत्ती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था। मोती चूहे, बात क्या है मुझे बताओ। तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? कुछ तो बताओ। ऐसे नाटक करके समय बर्बाद मत करो मेरा। मोती चूहा मोटी मोटी आंखों से रोते हुए शेर महाराज को सारी बात बता देता है कि किस तरह चीकू कौवे और सुनहरी ने उसे पागल बनाकर उसका धंधा खराब कर दिया है। महाराज, मैं लालच में आ गया था। मुझे चीकू कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। आप ही इस जंगल के माई बाप हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ, अब मैं समझा सारी कहानी। मोती चूहे, तुमको लालच नहीं करना चाहिए था। मैं तुमको तो माफ कर दूंगा, लेकिन चीकू कौवे को धोखा देने की सजा जरूर मिलेगी। जग्गू बंदर, जाके चीकू को लेकर आओ। जग्गू बंदर महाराज के हुक्म से जाता है और चीकू कौवे को अपने साथ महाराज के दरबार में ले आता है। चीकू, तुमने मोती चूहे और उसकी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुमको इसका दंड दूंगा। अब तैयार हो जाओ दंड भुगतने के लिए। महाराज, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं सुनहरी के कहने में आ गया था। लेकिन शेर ने चीकू कौवे और सुनहरी की एक न सुनी और मोती चूहे को चेतावनी देकर छोड़ दिया और मोती चूहे ने दोबारा से ढाबा खोल लिया।